साहब से। दानियल चौधरी साहब, अब आप मौलाना फजल रहमान के साथ हैं, क्योंकि माजी में जब देखा था कि धरना जब दिया जा रहा था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो साथ तो थी लेकिन साथ नहीं भी थी, समझ नहीं आ रहा था, एक कन्फ्यूजन थी। लेकिन क्या अब साथ है? मौलाना फजल रहमान अगर कोई प्रपोजल रखेंगे, आप शायद खाकान अब्बासी भी कहते हैं कि अब -1 नहीं होगा, सबको माइनस करना होगा, तो जो जो प्रपोजल रखेंगे क्या आप एक साथ हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अपोजिशन यक ज़बान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पहले एक चीज़ कही कि जब मौलाना फजल रहमान आए तो हम या हमारी पार्टी की क़ियादत उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। मैं ख़ुद रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ता हूँ और यहाँ से ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ ही किलोमीटर दूर मौलाना फजल रहमान का धरना था। हमारी पार्टी ने, हमारे वर्कर्स ने और हम तमाम लोगों ने अपनी भरपूर शिरकत की थी। वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडरान थे, उन्होंने तकरीरें भी की और उस चीज़ का उसका हिस्सा भी बने। देखिए, जहाँ तक बात थी हुकूमत को गिराने की, तो शायद उस वक्त हम तैयार नहीं थे और हमारा ये नैरेटिव भी नहीं था, और शायद आज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। और वो इसलिए है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये हर आने वाले दिन में अपने बनाए हुए स्कैंडल से एक्सपोज हों। हम चाहते हैं कि वो BRT का हो, जो केस हो, जो पिछले 7 साल से चल रहा है, जिस BRT को इन्होंने 21 अरब में बनाना था वो 100 अरब से इंक्रीज़ कर गई। उसको बनाना, तोड़ना, फिर जोड़ना, फिर जोड़ के फिर तोड़ना और फिर तोड़ के अपनी मुशावरत करके फिर बनाना और फिर तोड़ना, इस चीज़ों को लोग बार बार देखें। जो कंटेनर्स में वादे किए थे खड़े होकर, जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3000 इकोनॉमिस्ट हैं, हम इस मुल्क की मईशत को बदल देंगे, वो लोग देखें कि किस तरह झूठ बोले थे। जब इन्होंने कहा कि हम डॉलर को किस तरह कर्टेल करेंगे, कि हम चाहते हैं कि लोग देखें इन्होंने क्या झूठे वादे किए थे। जब इन्होंने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और वादे किए थे अवाम के साथ कि हम आप के पैसों से इस मुल्क को चलाएंगे और इस मुल्क में टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स लेके आएंगे, गरीबों को घर देंगे, रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। हम उन तमाम चीज़ों में इनको चाहते हैं कि एक्सपोज हो और हर आने वाले दिन ये रोज़ एक्सपोज होते हैं। अगर आज हम इनको उस टाइम गिरा देते तो ये सियासी शहीद बन जाते। ये लोगों के पास, इनके पास एक नैरेटिव आ जाता और कहते कि हमें इन्होंने गिरा दिया, हमें मौका नहीं मिला। आज 2 साल गुजरने के बाद भी 1 मेगावाट प्रोड्यूस नहीं कर सके। जब कहते थे कि बिजली फालतू प्रोड्यूस हो गई है, उसके रेट ज़्यादा हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नैरेटिव, एक चीज़ जिससे उन्होंने डिसएग्री किया था, आज उसी चीज़ों को ये आगे लेके जा रहे हैं या अपने उन नैरेटिव्स के ऊपर सिफर हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनको सियासी शहीद तब नहीं बनना देना चाहती थी। लेकिन देखें, आज जहाँ जिस चौराहे पे आज खड़े हो गए हैं, जहाँ हम पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासत है। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, जहाँ लोग, अवाम और जो अब खुशहाली है तो ये मुल्क है और आगे चल सकता है। आज ये हाल हो गया है कि इनके पास पाक फ़ौज की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। ये हाल हो गया कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में कमी करनी पड़ी है। आज ये हाल हो गया कि अपने चीनी, आटा और तमाम ऑयल के जो माफियाज़ हैं और जो इनको ब्लैकमेलर्स हैं, इनके बाएं और दाएं साइड पे बैठे हुए हैं और इनको ब्लैकमेल कर रहे हो, ये कुछ कर नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि एक्सपोज हो और इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो ग्रैंड ऑपोजिशन का लाए अमल होगा वो बड़ा मुस्बत होगा और वो इस तरह होगा कि ये लोगों के सामने एक्सपोज भी हों और ये खुद घर जाने पे मजबूर हों, क्योंकि वोट की ताकत जो है, जो इनको झूठी वोट अच्छा दानियल साहब, आए हैं, आपकी बात से मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शुबहात का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह या उनके कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि हम इनको सियासी शहीद नहीं करना चाहते, ये अपनी नाअहली से खुद डूबेंगे। ये बात अभी भी आप दोहरा रहे हैं, अभी जो आपने गुफ्तगू की उसमें दोहरा रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज, मेरा मसला ये है, मेरी बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, क्योंकि आपका नैरेटिव दोहरा रहा है। पहले आप कह रहे थे वोट को इज्जत दो, फिर आपने कहा कि अभी हम तो सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहते। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो हल्का है, जो पे जहाँ पर इक़्तिदार है, जहाँ पे जो फैसले करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है, मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ। लेकिन पॉलिसी डिसाइड हो क्या रही है? मौलाना फजल रहमान का साथ देना है, अपोजिशन के साथ रहना है, क्योंकि अपोजिशन, पीपल्स पार्टी भी उसमें इंक्लूडेड है, JUI भी उसमें इंक्लूडेड है। वो ये शिकवा करते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून से बात की जाती है तो वो हामी तो भरते हैं लेकिन एंड टाइम पे पीछे हो जाते हैं।
देखें, पार्टी के आज लोकल मामलात और चीज़ें और पार्टी के हेड हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी अपने भाई के या मियां नवाज शरीफ के जो पार्टी के सरबराह हैं, बानी हैं, इस पार्टी को चलाने वाले हैं, उनके नैरेटिव से कभी ना डिविएट हुए ना होंगे। और हमेशा जो नैरेटिव मियां नवाज शरीफ का होगा वो तमाम पार्टी का होगा। इस पार्टी का लीडर ये है, इस पार्टी में जितने लोगों को आज अगर मैं 1 लाख वोट लेके बैठा हूँ तो नवाज शरीफ की वोट है, और इस पूरे मुल्क में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक बंदे को जो वोट पड़ती है वो मियां नवाज शरीफ के नाम पे और उनके बयानिए के ऊपर पड़ती है। और इंशाल्लाह पार्टी के तमाम लीडर्स शहबाज शरीफ समेत जितने भी हेड्स हैं वो एक पेज के ऊपर हैं, और उनको यही है, नैरेटिव ये है कि जो ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, ये जो नलायक हुकूमत है, जिनके पास पॉलिसीज नहीं है, कि लोगों को रोज गुमराह करते हैं। अच्छा, कोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उस्मान बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बात करेंगे। चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। कोसा साहब ये बताइएगा, अपोजिशन की नाअहली है या बदकिस्मती है, हुकूमत की खुशकिस्मती है? क्योंकि अगर मैंने ये जो सूरत हाल है वो अगर नोटिस की जाए, उसको देखा जाए, बजट अप्रूव कराना था, एक दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशाइया दिया था, और उस वक्त एक ही बात ज़ेर बहस थी कि जो इत्तेहादी हैं उनको मनाया जाए, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन शायद इत्तेहादी नाराज़ हैं वो वोट ना दें। लेकिन फिर हमने देखा कि बजट भी मंजूर करा लिया गया। आज भी हमने देखा कौमी असम्बली के इजलास में एक अजीब सी सूरत हाल रही। क्या ये सारे बयानात आवाम के लिए असेंबली के बाहर देने के लिए हैं, अंदर एहतजाज करने के लिए हैं, या फिर अमलन भी कुछ होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? खोसा साहब के पास मेरी आवाज जा रही? खोसा साहब मुझे सुन सकते हैं आप? गालिबान खोसा साहब से मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, मैं चौधरी साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। कट के आ रही है, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है ये बताइएगा। अपोजिशन अब यकजान होने जा रही है, हमने देखा दोबारा से वो सूरत हाल हो रही है जो मौलाना फजल रहमान के धरने से पहले की थी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर साथ देगी अब JUI का? देखें, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई है और मुझे कोई आपकी आवाज़ नहीं। अच्छा, खोसा साहब से ज़रा ये कम्युनिकेशन का मसला सॉल्व करें, उसके बाद दोबारा आएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे सब पहला सवाल बसरा साहब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अपोजिशन एक बार फिर से यकजान होने जा रही है। इससे पहले हमने देखा मौलाना फजल रहमान का धरना भी था, तो क्या अब इस वक्त जो सूरत हाल है, हर तरफ से महंगाई का रोना सामने आ रहा है, डॉलर महंगा है, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी का बहरान है, पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया गया है। अगर आवाम की बात की जाए तो उनका गम व गुस्सा है। आपको लगता है कि अपोजिशन जो तहरीक चलाएगी उसमें आवाम भी शामिल होगी और उनका दर्द भी शामिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं अगर आपके सामने अपना दर्द भी रखूँ कि जिस आवाम की बात करके अपोजिशन जिस सारा आपके सामने एक शो करने की कोशिश कर रही है, टेलीविजन के मुबाहसे हो रहे हैं और ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। देखिए, आवाम का जो दर्द इनको है उसको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम भी तो आवाम है ना जी। हम सबको जो गवर्नेंस का हाल नवाज शरीफ के दौर में था, जो नवाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगे और जिसके ऊपर उनको सजा हुई। अब देखिए, आखिर हम जो सियासत के तालिब इल्म हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अपोजिशन को दर्द क्या है। देखिए, कोई भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, एहतजाज करें, किसी एजेंडे पे करेंगे ना। अब एक एजेंडा हमारे सबके सामने है, वो पीपल्स पार्टी का एजेंडा तो ये है कि आपको पता है उज़ैर बलोच वाली JIT जो है पब्लिक हो गई है। पूरा पाकिस्तान नुआ कहना है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली वंस अपॉन अ टाइम पार्टी तो टेररिस्ट की छतरी निकली। वो तो टेररिस्ट को हार्बर करती रही, वो तो कत्लो गारत करवाती रही। अब क्योंकि कानून ने हरकत में आना है तो इनको APC याद आ गई है। अब दूसरे जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ है कि ये जो एहतसाब का निज़ाम है इसको तेज करने के लिए अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाने का फैसला कर लिया गया है ताकि स्पीडी जस्टिस जो है वो हो सके एहतसाब अदालत का। अब उनका मसला आपको पता ही है, 3 महीने के अंदर फैसला करना चाहिए जी। मियाँ साहब नैबज़दा, शहबाज शरीफ नैबज़दा, बेटी नैबज़दा, बेटे नैबज़दा, भतीजे नैबज़दा, दामाद नैबज़दा, सारा खानदान नैबज़दा। अब उनको मसला ये है, अब इनका एक शेर है जो सारी अपोजिशन पे आता है। अब वो मौलाना साहब का मसला क्या है? इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनकी पहली दफा दुकान बंद हुई है।
इस्लाम की छाबड़ी पे बेचने वाला सौदा जो है सारे बाजार लोगों ने वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया है। अब ये सारे के सारे पाकिस्तान पॉलिटिक्स के रिजेक्टेड लोग एक शेर के तले जमा हैं, और वो शेर में आपकी और सूदा साहब की नजर करता हूँ और दानियाल की, वो ये है कि आन जलीब मिलके करें आहुजारियां, तू पुकार हाय गुल मैं चिल्लाऊं हाय दिल। अब मसला सिर्फ ये सारी बहाने। आप मुझे बताइए 5,000 अरब रुपए कर्जा अदा किया इमरान खान ने, गर्जी कर्जा कम कर रहा है इमरान खान, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान के पासपोर्ट का तकद्दुस बहाल कर रहा है इमरान खान, ब्लास्फेमी कार्टून का जो मुकाबला रुकवा रहा है इमरान खान, कश्मीर के मसले को लेकर जा रहा है, मोदी को जो है वो रिलेट करके पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया नेशनलिज्म के साथ इमरान खान, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस को इम्प्रूव कर रहा है इमरान खान, चोरों को पकड़ रहा है इमरान खान, एहतसाब करवा रहा है इमरान खान। इमरान खान के अंदर ये मसला है 5,000 अरब के कर्जे की अदायगी हो या करंट अकाउंट डेफिसिट को जीरो से ले उठा के मिलियन प्लस चीनी महंगी हो रही है इमरान खान, पेट्रोल महंगा हुआ इमरान खान, अद्वियात महंगा हुआ इमरान खान, डॉलर महंगा हुआ इमरान खान, हर तरफ महंगाई है इमरान खान। इसका भी जवाब दें। ये आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे दोबारा ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर पंजाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर मेरी खोसा साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। सर ये बताइएगा, आप ये जो जीआईटी रिपोर्ट सामने आई है, ये सारे मामला उज़ैर बलोच के हवाले से आप लोग मुतहर्रिक हुए हैं या फिर वाकई में अवाम का दर्द है आपको? देखें, हमने तो खुद इसको जो है पब्लिश, हमारे ऊपर कोई ऐसी तो बंदिश नहीं थी, हमने तो खुद तीनों रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, लेकिन क्यों इस पर अमल नहीं हो रहा है? देखिए, ये अमल तो करना था, वफाक ने करना था, क्योंकि जब उस वक्त तो आईनी तरमीम भी कर दी गई थी और जेआईटी की रिकमेंडेशन ये थी कि इसको जो है मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाए, उज़ैर बलोच के केस को जो 198 कत्लों को खुद तस्लीम कर रहा है, तो बलोच को किसने कहाँ कब से क्यों कर रखा हुआ है मुझे बताइएगा। और मिलिट्री कोर्ट्स तो तब तक जो है वो अपना मुद्दत पूरी करके ख़त्म भी कर दिया गया उनको, तो कौन उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा किसके पास, उनकी ज़ौजा मोहतरमा किसकी काबीना की जो है वज़ीर है, इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है, उनका बेटा एमपीए किस पार्टी में है, जीडीए के वो क्यों कर जो है मरकज़ी रुकन है और वो एलाइज़ हैं हुकूमत के बहुत मजबूत, तो क्यों कर जो है वहाँ उसको जो है नहीं करते? हमने तो पब्लिश कर दी है रिपोर्ट, करें उस पर अमल। और बल्दिया में जिसमें जो है सैकड़ों लोगों को झुलस के मार दिया गया एमक्यूएम के सिर्फ भत्ता ना देने पर, वो एमक्यूएम किसके साथ है, किसके एलाइज है? वो आज गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हुकूमत के एलाइज हैं। अरे बाबा पकड़ो उनको, करो कैफरे किरदार तक पहुँचाओ। कौन, हमने तो खुद पब्लिश कर दिया है, करें ना, इंसाफ दें लोगों को। अगर तो ये सूबाई हुकूमत की दस्तरस में होता तो हम ज़रूर करते, ना तो ये कोर्ट्स जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो है सूबे के मातहत हैं, और ना ही ये जेआईटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन सूबे के मुताल्लिक थी कुछ भी। और जो मुस्तनद रिपोर्ट आई उसमें तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का या मोहतरमा फरियाद बीबी का नाम तक भी नहीं है, तो ये पता नहीं किस चीज में जो है ये उसको एक्सप्लॉइट करके जीआईटी जो दो सामने आ रही है, एक तो ये भी है ना, एक में तो सियासतदानों का भी जिक्र है, लेकिन उसके हवाले से वो अभी मंजर आम पर नहीं लाई जा रही, उसकी मजीद तहकीकात की जा रही है। अभी तो उस मामले का भी है ना, अभी एक जीआईटी जो सामने आई है उसमें उज़ैर बलोच ने जो जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसकी लिस्ट है। हाँ, तो कब कौन तफ्तीश कर रहा है? क्या ये साल पर 10 साल से ये तफ्तीशी अमल में हो रहा है? क्या वो जो है ये ट्रायल अनएंडिंग जो है चलता रहेगा? कल भी मैंने जो चीफ जस्टिस साहब से ऑर्डर करवाया है, ये 20 साल से जो है मुकदमात 1226 मुकदमात जो हैं वो भी ज़ेरे इल्तवा हैं, और उन पर भी डॉर्मेंट का लफ्ज़ लिख के वो भी किसी तरफ नहीं जा रहे हैं, और उसको भी सिर्फ चंद केसेस जो है ऑपोजिशन को अंदर करके और ऑपोजिशन के खिलाफ फौरी हरकतें करके, और वो जो है अखबारों की जीनत और मीडिया की जीनत और उनका जो है किरदार कुशी तसलसल और तवातर से की जा रही है। जो 1226 मुकदमात पड़े हैं उनके लिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा है 120 जजेस और लें, वो तो नहीं करते हैं हुकूमत का जो काम है।
और सिर्फ जो है ऑपोजिशन को टारगेट किया हुआ है। अभी इनकी तकरीरें सुने तो ये कहेंगे सारी चीज़ों की जो है वो एक इमरान खान ने अपने ऊपर बोझ लिया हुआ है। अरे बाबा, हम कहते हैं खुदारा अपना बोझ ये उतार दो, तुम इस अहल नहीं हो तो मुल्क को तबाही के दहाने पर तो पहले ही ला के खड़ा कर दिया हुआ है। अभी ज़रा आप देखिएगा 2-3 माह बाद जब कोरोना सबसाइड होता है तो आपकी मुआशी बदहाली का वो आलम होगा कि यहाँ पाकिस्तान की अवाम सियासतदानों से आगे निकल जाएंगी और वो सड़कों पर होंगे और पीटीआई वाले ये बाहर नहीं निकल सकेंगे, मुंह नहीं दिखा सकेंगे, ये शक्ल नहीं दिखा सकेंगे, ये बाज़ारों में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि लोग इनके गिरबान पकड़ेंगे कि महंगाई इतनी है कि लोगों का जीना दो भर हो गया है, तनख्वाहों में तो वैसे ही कोई गुजारा नहीं कर पाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।